लॉकडाउन में छुट्टियों में आपने नहीं पढ़ा होगा। सरकार ने स्कूलों को लॉकडाउन कर रखा है। दौड़ लगा दीजिए, दौड़ शुरू कर दीजिए। प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अमान। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रिफॉर्म विद अमान। तो बच्चों, लॉकडाउन का असर, लॉकडाउन लगभग अब खत्म हुआ। अब मौसम आया है पढ़ने का, पढ़ाने का। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में छुट्टियों में आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का असर कम हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, कोरोना का असर कुछ वक्त के लिए टल गया, वैसे ही हमारे साथ तमाम एग्जाम होने वाले हैं। तो क्या अब भी आप सो रहे हैं? कब तक सोते रहेंगे और कितना सोएंगे? 8 बज चुके हैं सुबह के, तब भी आप सो रहे हैं, और 10 बज गए तब भी आप सो रहे हैं, और अब भी आप ये मान रहे हैं कि स्कूल तो खुले नहीं है, सिर्फ कोचिंग तो जाना है, वो भी शाम में जाना है। कब तक सोइएगा? उठ जाइए। अब उठना ही आपका काम रहा है। अब उठकर लग जाइए पढ़ने के लिए। जैसे ही ये सारी चीज़ें लॉकडाउन से अब अनलॉक होना शुरू हुआ है, सारी चीज़ें, शिक्षा का भी सरकार ने स्कूलों को लॉकडाउन कर रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी शिक्षा पे लॉकडाउन है। आपके एग्जाम होने हैं, आपकी परीक्षा होनी है, और आपको जगह जगह अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि आपका सही धर्म जो है, आप छात्र हैं तो आपका सही धर्म जो है वो है शिक्षा, और शिक्षा हासिल करना ही आपका मकसद है। तो सोते ही रहेंगे, इस बात को सही मान लिया जाए क्या? तो मैं ये कहूंगा कि आप सोना छोड़ दें, आप उठ बैठें और लग जाएं पढ़ने के लिए, भिड़ जाएं पढ़ने के लिए। मान लें कि अब कल ही एग्जाम होने हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम का डेट आया हो और वो एग्जाम अगले 2 महीने में होने हैं, लेकिन हर वो दिन आपके एग्जाम को करीब के करीब ला रहे हैं। हर गुजरता हुआ दिन आपको प्रेशर की दुनिया में और बढ़ाएगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे। और अगर आप पढ़ते हुए जाएंगे, अगर आप सिलेबस को रिवाइज करते हुए जाएंगे, सिलेबस को सॉर्ट आउट करते जाएंगे, तो आपका हर दिन प्रेशर के एक चैप्टर को अपने आप से दूर भगाता हुआ रहेगा, और आप एग्जाम की मंजिल के करीब पहुंचेंगे। आप परीक्षा में आखिरी दम तक लग जाएंगे, क्योंकि आप छात्र हैं तो आपको आखिरी दम तक परीक्षा देना होता है, और आखिरी दम तक आपको एग्जाम से लड़ना होता है। आप अगर छात्र हैं तो आपका हर दिन आखिरी दिन है। मान लीजिए कि आज आखिरी दिन है, कल एग्जाम होना है। कल अगर एग्जाम होना है तो आप क्या करिएगा? आप लग जाइएगा, आप भिड़ जाइएगा, आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, आप अपने आप को समेटना शुरू कीजिएगा, आप सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा, आप व्हाट्सएप कम चलाइएगा, आप मोबाइल पे बिला वजह का टाइम पास नहीं कीजिएगा। अगर आपका वो आज का गुजरता हुआ दिन एग्जाम का आखिरी दिन होगा, एग्जाम से एक दिन पहले का दिन होगा, तो आप इन चीजों से कट जाइएगा। आप अपने दोस्तों के साथ हुल्लड़बाजी करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका एक दिन कब जो है, बचे हुए एक दिन में परीक्षा का एक दिन पहले है, और परीक्षा कल होनी है। इस बात को आप अगर याद रखिएगा। आप कितने भी होनहार अगर छात्र हैं तो आप जितनी मेहनत कीजिएगा उतना ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके होनहार होने से, आपके समझदार होने से, आपके इंटेलिजेंट होने से, आपके बुद्धिमान होने से आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है। जिसे मेहनत किया है उसे भी रिजल्ट मिलेगा। और मेहनत का मतलब यही होता है कि हर दिन को आखिरी दिन मान लें कि एग्जाम कल होना है, इस बात को मान लें, तो आप सारी चीज से कट जाइएगा। आप पढ़िएगा, रटिएगा नहीं। सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। अगर आप समझकर सिलेबस को कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ के पढ़िएगा तो आपको ए के बाद बी, बी के बाद सी आता है, ये चीज याद रहेगा। अगर आपने सिलेबस को समझ कर नहीं पढ़ा, आपने रट्टा मारा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ए के बाद सी आता है, बी बाद में आता है। ये रट्टा मारने में आपके साथ ऐसा मतलब होगा। एग्जाम पास करने के लिए हो सकता है कि आप रट्टा मार के पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना चाहिए साथ साथ, क्योंकि आपको फ्यूचर बदलना है, आपको समाज में एक नाम कमाना है, समाज में अपने आप को मिसाल पेश करना है, समाज में आपको अपने माँ बाप का नाम पेश करना है, समाज में आपको अपने स्कूल का नाम पेश करना है। आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको अपने अंदर की टैलेंट को निखार के बाहर लाना है, तो आपको आज ही लग जाना होगा, आज ही पढ़ लेना होगा। क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि कामयाब इंसान भी मोबाइल चलाता है और नाकामयाब इंसान भी मोबाइल चलाता है। फर्क किस बात का है? मोबाइल का सही इस्तेमाल कौन कर रहा है, इस बात को ख्याल रखिएगा।
तो कट जाइए, क्योंकि परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपकी खाला, मौसी, फूफा, फूफी, चाचा, चाची या भाई बहन आपको कॉल करेंगे, कहेंगे क्या रिजल्ट आया, ये सवाल करेंगे। लेकिन आज आपसे कोई सवाल करने के लिए कॉल नहीं करेगा कि बेटा 2 महीने बाद एग्जाम है, भाई 2 महीने बाद एग्जाम है, बच्चा 2 महीने बाद एग्जाम है, पढ़ लो। कोई नहीं कहने वाला। ये आपको तय करना है कि आपका एग्जाम 2 महीने बाद है, मतलब कि एग्जाम का आज आखिरी दिन है। एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास आखिरी मौका है पढ़ लेने का, जुट जाने का। क्योंकि परीक्षा के दौरान जिंदगी जो है एक परीक्षा है, जिंदगी एक कशमकश की दुनिया है। यहाँ आपको हर चीज को झेलनी पड़ती है, हर प्रेशर की दुनिया से जाना होता है। आपको यहाँ यह तय करना होता है कि इस 2 महीने में हो सकता है कि आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, हो सकता है कि आपको किसी शादी में जाना हो सकता है कि आपके स्कूल से कोई टूर का फैसला आ जाए, हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं एंजॉय करने का एक प्लान कर लें। तो आपको हर वो दिन को आखिरी दिन समझते हुए कि एग्जाम से पहले का ये आखिरी मौका है, आपको पढ़ना है, आपको उठना है, सोते नहीं रहना है, जग जाइए। क्योंकि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, परीक्षा अपने टाइम पे होगी, चीजें अपने टाइम पे होगी। ऐसा नहीं है कि परीक्षा लेने वाला ये कहेगा कि आप कोरोना लॉकडाउन के जमाने के लोग हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको उतना ही पढ़ना होगा जितना पहले भी पढ़ना पड़ता था। सिलेबस सबके लिए बराबर था। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ये माने रखे कि आपको चीजें समझने के लिए ज्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आपको समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन की दुनिया है, तो ऑनलाइन में सही इस्तेमाल हम करना शुरू करें, हम सीखना शुरू करें, हम पढ़ना शुरू करें, तो देखिए कैसे रास्ते बनते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो का ये मकसद था कि आपको जगना था, आपको जगाना था, आपको आगे बढ़ाना था, आपके अंदर वो जोश, आपको अंदर वो सपनों का पंख लाना था कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल की तरफ को पूरा करने के लिए दौड़ लगा दीजिए, दौड़ शुरू कर दीजिए। दौड़, लेकिन इस दौड़ के हिसाब से इस स्पीड में दौड़िएगा, इस वेग में दौड़िएगा कि जैसे आपके स्पीड जब चाहे तब आप रोक सकें, अपने आप को परीक्षा देने के लिए, प्रूव करने के लिए रुक सकें। ये हमें आज मान लेना है। तो बच्चों, ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। हमारे चैनल को कि ऐसी ही वीडियो को अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें आगे भी सुनने का मौका दें। ऐसे ही आप शेयर करते रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।